हेलो दोस्तों, जय माता दी। लेकर आ गए हम रिश्ता अनोखे प्रेम की कथा का 44वां अध्याय। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं दिनों रत्न सिंह का विवाह हो गया और रनिवास की स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज और रत्न सिंह दोनों भाई बैठे हास परिहास कर रहे थे। रत्न सिंह ने बहुत दिनों के बाद भाई को यूं खुले मन से हंसते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। एक प्रश्न जो उसके मन में कई दिन से खटक रहा था, उसने स्नेह से पर आदर और अधिकार से पूछ ही डाला। उस दिन आपने झूले पर भाभी सा का नाम आकाश का फूल क्यों कहा? रत्न सिंह भाई के मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे और कहने लगे, भाई, साहित्य की समझ के अनुसार तो इसका अर्थ तो है सुंदर पर अपटाय। भोजराज के नेत्र भी भाई की स्नेहपूर्ण जिज्ञासा देख सजल हो गए। न करते भी उन्होंने कह दिया, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसको तुम ब्याह कर लाए हो वह पर स्त्री है तो तुम क्या करोगे? पर स्त्री? पर कैसे? क्या मेरता वाले ने धोखा किया हमारे साथ? भोजराज ने भाई को शांत करते हुए उसे विवाह से पहले मीरा को श्याम कुंज में ठाकुर के समक्ष वचन देने की बात से लेकर द्वारिका से आए पहले तक का विवरण बताया। रत्न सिंह के तो पांव तले जमीन खिसक गई। उसके आंसू रुकते न रुक रहे थे। कभी वह अपने भाई की वचनबद्धता, महानता और व्यवस्था को सोचता और कभी मीरा की भक्ति के स्वरूप का चिंतन करता। यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है, पर द्वारिका के वस्त्रभूषण इतने मूल्यवान है कि अनुमान भी लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात्रि में भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा क्या उन्हें? आश्चर्य से रत्न सिंह ने कहा। नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हुए, पर जो कुछ देख पाया उससे लग रहा था कि कोई तीसरा भी वहाँ था। रत्न सिंह ने साहस से अपना भाव समेटा और कहा, ठीक है, स्थिति पर जो आपने किया वह सबके बस का नहीं है और अतुलनीय है, पर अभी भी क्या कठिनाई है। हाँ, भाभी सासी अधीन्य सुंदरी न सही, इसने कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। भोजराज का स्वर भारी हो गया। इतना स्नेह करते हो अपने भाई से, सभी बातों का समाधान कर रहे हो, तो बताओ इस मन का भी क्या समाधान करूं जो पहले दिन से ही तुम्हारी भाभी सा के चरणों से बंध गया है और उन्हें अपनी स्वामिनी मान उसकी प्रसन्नता में ही अपना भाग मानता है। रत्न सिंह स्वयं को संभाल नहीं पाए और भाई की गोद में सिर रखकर सिसकने लगे। कुछ आंसू बिंदु भोजराज की आंखों से ढलककर रत्न सिंह के केसों में कहीं उलझ से गए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। भाई, चित्तौड़ के राजकुंवर यूं तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। वह रत्न सिंह की आंखों में देखकर मुस्कुराए। हम कर्तव्य, प्रजा, देश, धर्म की संपत्ति है। हम अपने लिए नहीं जीते मरते, इसलिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल उत्साह होती है। ऐसी दुर्बलता हमें शोभा नहीं देती। उठो चले, और ध्यान रहे आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर नहीं आए। और हम अब कथा समाप्त कर रहे हैं। कथा जो अब हम देंगे दूसरे वीडियो में वो होगा 45वें अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।